अगली जो हम डोपिंग पढ़ने वाले हैं इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर डोपिंग। एक्सेप्टर डोपिंग बेसिकली क्या होती है, देखिए मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास सिलिकॉन जो है या सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हमारे पास वैकेंट स्पेसिस होती हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये समझ लें सेमीकंडक्टर है, मैंने सिलिकॉन बना दिया। अब अगर सिलिकॉन के साथ मैं ऐसे मटेरियल को इंप्योरिटी के तौर पे यूज कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट का मतलब ये होता है कि जिसके वैलेंस बैंड में या लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसे हम कहते हैं ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट में हमारे पास जो मटेरियल शामिल है उसमें बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये ग्रुप 3 के एलिमेंट है। तो बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, दैट कैन बी यूज एज ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर मौजूद है, जबकि वैकेंट स्पेस हमारे पास कितनी है, 5 वैकेंट स्पेस है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसको यहां पर चाहिए। ओके, सो बॉन्डिंग कैसे होगी, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दूसरा इसके साथ और तीसरा इसके साथ। तो इसके बाद 3 थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ने आपस में बॉन्डिंग कर ली। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे आके फिट हो जाएंगे और इसके 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इन 3 जगहों पर जाएंगे। तो ट्राईवैलेंट के अंदर हमें 2 खाली जगह मिल गई, जबकि सिलिकॉन के अंदर हमें 1 खाली जगह मिल गई। तो अब आपकी समझ में आ रहा है क्या हुआ है, ये हमने जब ट्राईवैलेंट को मिलाया तो कुछ इस किस्म का मटेरियल बना जिसमें होल्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए। और होल को हमने किसके तौर पर ट्रीट किया था, पॉजिटिव चार्ज के तौर पर ट्रीट किया था, याद होगा। और होल की मूवमेंट या होल में चार्ज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो मैंने सारी बात आपको लास्ट लेक्चर में बताई हुई है। सो जब भी सिलिकॉन के साथ, सॉरी सेमीकंडक्टर के साथ, सिलिकॉन तो एग्जांपल लिया, ट्राईवैलेंट को मिलाते हैं तो जो हमारे पास मटेरियल बनता है उसे हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल। यहाँ पी किसके लिए स्टैंड करता है, पॉजिटिव के लिए स्टैंड करता है कि पॉजिटिव टाइप मटेरियल बनता है। और ये ट्राईवैलेंट को हम कौन सी डोपिंग का नाम देते हैं, एक्सेप्टर डोपिंग। एक्सेप्टर का मतलब क्या, एक्सेप्टर का मतलब ये है कि ट्राईवैलेंट में चूंकि होल्स हमारे पास मौजूद हैं, सो ट्राईवैलेंट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कबूल करेगा। ओके, सो इट इज दैट इज व्हाई ट्राईवैलेंट इज नोन एज एक्सेप्टर डोपिंग, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि बहुत बड़ी तादाद में, तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास जो चीज बन रही है वो है हमारे पास होल्स, और इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव पी टाइप मटेरियल कहा है। और हमारे पास माइनॉरिटी यानी बहुत कम तादाद में लेकिन बाहर बनेंगे, और वो कौन है हमारे पास, और वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम तादाद में मिलते हैं, सही है। तो ये हमारे पास कहलाता है एक्सेप्टर डोपिंग। तो एक्सेप्टर डोपिंग क्या है, इट इज वेरी सिंपल, ट्राईवैलेंट मटेरियल, बोरोन, एल्यूमिनियम या गैलियम, तो ग्रुप 3 के एलिमेंट में से किसी एलिमेंट को अगर हम एज एन इंप्योरिटी डोपिंग के तौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ मिला रहे हैं तो हमारे पास होल्स क्रिएट होते हैं बहुत बड़ी तादाद में, और इन होल्स को चूंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए, so that is why trivalent doping is called acceptor doping. It can acceptor doping, so it can accept electron, तो इसलिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो होल किसके तौर पर ट्रीट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के तौर पे, तो बनने वाला मटेरियल पी टाइप मटेरियल कहलाता है, राइट। अच्छा, यहां पर एक बात और है जो कि याद रखने वाली बात है कि मिलावट, इंप्योरिटी या डोपिंग की किस तरह जारी है। क्या ये डोपिंग उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से मुझे ये कहना चाहिए कि जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो दूध के अंदर पानी की मिलावट होती है, तो वो तो थोक के हिसाब से बेतहाशा पानी मिला देते हैं दूध के अंदर, है ना। ये इस किस्म की मिलावट नहीं है, याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको हम कहते हैं कि 1 पार्ट इन 10⁻⁶, और 10⁻⁶ का मतलब होता है 10 लाख, तो जिसको हम कहते हैं मिलियन। तो बाज किताबों में लिखा होता है 1 पार्ट इन मिलियन, और बाज किताबों में लिखा होता है 1 पार्ट इन 10⁻⁶। क्या मतलब हुआ,
अगर सिलिकॉन के या सेमीकंडक्टर के कितने एटम हो, 10 लाख एटम हो, तो एक एटम किसका होगा? ये एक एटम होगा इम्प्योरिटी का। देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रिसाइज किस्म की डोपिंग है, बहुत ही प्रिसाइज किस्म का मामला चल रहा है कि 10 लाख सेमीकंडक्टर एटम के अंदर एक एटम इम्प्योरिटी का। यहां पर पहुंच के बच्चे कहते हैं कि 10 लाख एटमों में एक एटम क्या करेगा, तो मैं कहता हूं एक बहुत बड़ी फौज को तबाह करने के लिए एक गद्दार काफी होता है। क्या ख्याल है आपका? तो एक अच्छी नस्ल का अगर गद्दार मिल जाए तो वो पूरी फौज को तबाह बर्बाद करवा देता है, चाहे वो कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। सो एक्चुअली होता यह है कि ये एक डोपिंग का एटम जब मटेरियल में जाता है तो चारों तरफ एक ही जैसे मटेरियल है, तो चारों तरफ जो मटेरियल है वो सब सेम थे। उसके दरमियान एक ऐसा मटेरियल आ गया कि 100 एक अनार 100 बीमार। वो जो मटेरियल आया उस मटेरियल के साथ ये सिलिकॉन भी बॉन्डिंग करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, हर सिलिकॉन उसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। और उसने किसी एक सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली तो बाकी सिलिकॉन उसे बोलेंगे नहीं भाई हम भी तो तेरे जैसे भाई थे, तूने हमें धोखा क्यों दिया, तूने क्यों बॉन्डिंग कर ली। तो हर वक्त इलेक्ट्रिकल एक इस तरीके से यानी ज्योमेट्रिकल डिफेक्ट कहना चाहिए, इस तरीके से बना होता है कि जैसे ही बाहर से कोई पोटेंशियल कोई एनर्जी मिलती है तो सबसे पहले कोई ना कोई सिलिकॉन इधर से बॉन्ड तोड़ के अपने साथ बना लेता है, इधर से इलेक्ट्रॉन उधर चले जाते हैं, तो एक कश्मकश जारी रहती है जिसका फायदा हम लोग उठाते हैं एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की सूरत में। ओके, ये वो बात है जिसको आपको समझना चाहिए कि इतनी बड़ी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एक इंप्योरिटी का एटम अच्छा खासी गड़बड़ करता है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द डोपिंग। और अब हमारे पास पी टाइप एन टाइप दोनों टाइप की मटेरियल बन चुके हैं। अब हम इन दोनों मटेरियल को आपस में मिलाएंगे। जब हम इन दोनों मटेरियल को आपस में मिलाते हैं तो हम जिस डिवाइस को फैब्रिकेट करते हैं उसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो डाय का मतलब है टू, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। तो दो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, केमिस्ट्री वाले तो अच्छी तरह जानते हैं, कैथोड एनोड। तो कैथोड नेगेटिव यानी एन टाइप मटेरियल, एनोड पॉजिटिव यानी पी टाइप मटेरियल। तो एक्चुअली डायोड या ट्रांजिस्टर जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये डायोड और ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल के यानी एन टाइप और पी टाइप मटेरियल बनने के बाद नहीं बने। ये जो डायोड ट्रांजिस्टर है ये तो उससे पहले से, यानी ये समझ लो उससे कुछ 100-150 साल पहले से हमारे पास मौजूद थे और हम उनको इस्तेमाल कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी कहलाती थी वॉल्व टेक्नोलॉजी। वॉल्व होता है ना कोई वॉल्व का VALVE, ये मैं कह रहा हूं VALVE, तो ये कहलाती थी वॉल्व टेक्नोलॉजी। तो जो वॉल्व टेक्नोलॉजी थी उसमें जिस तरह हमारे को पीले रंग की रोशनी देने वाला बल्ब नहीं होता था, अब जिस तरह मैं आज ये पीले रंग की रोशनी देने वाला बल्ब कह रहा हूं, जबकि आज से 15 साल पहले 10 साल पहले जब मैं बोलता था बल्ब तो बच्चों के जहन में आता ही पीले रंग की रोशनी देने वाला बल्ब था। लेकिन अब वो घरों में नजर ही नहीं आते, अब तो घरों में LED बल्ब नजर आते हैं हमें। तो इसलिए मुझे स्पेशली बोलना पड़ता है पीले रंग की रोशनी देने वाला बल्ब, वरना वो बल्ब से समझते हैं कि वही जो हमारे पास व्हाइट किस्म की लाइट देता है LED बल्ब, शायद वो उसी को बल्ब समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो जो पीले रंग की रोशनी देने वाला बल्ब था बिल्कुल उस तरीके से हमारे पास शीशे के यानी इनवेलप के अंदर बंद होते थे, कुछ मेटल्स की प्लेट्स होती थी और उसके दरमियान ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, वो हमारे पास वॉल्व टेक्नोलॉजी थी। ये वही वॉल्व टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से जब दुनिया में पहला कंप्यूटर बना था जिसे कहते हैं मार्क 1, तो अगर आप गूगल करके मार्क 1 की तस्वीर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि दीवार के साथ बड़े बड़े कैबिनेट से बने हुए और वो लाइन से कैबिनेट चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा हॉल है। वो मार्क 1 कंप्यूटर जो इतना बड़ा कंप्यूटर एक बड़े हॉल में था, उस मार्क 1 कंप्यूटर की एफिशिएंसी के सामने आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है इस वक्त वो सुपर कंप्यूटर की हैसियत रखता है। वो तो इतना बेहतरीन किस्म के रिजल्ट देता है जैसा मार्क 1 भी काम नहीं कर सकता था। इसीलिए जब उन्होंने प्रेडिक्शन की कि हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जिसको हम लोग कंप्यूटर के जमाने में पेंटियम टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर था। हो सकता है ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोगों को या आपको इस बात का पता ही ना हो कि पेंटियम कंप्यूटर है क्या,
लेकिन बहरहाल जब कंप्यूटर की सीरीज चली थी उस जमाने में, जो यानी 2000 या 99 97 के अंदर हमारे पास पेंटियम सीरीज के कंप्यूटर होते थे। तो जब उन्होंने प्रिडिक्शन की कि इस परफॉर्मेंस का कंप्यूटर, जो कि पेंटियम का 97 98 की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में 1997 1998, हाँ, उस जमाने में जो पेंटियम लेवल के कंप्यूटर थे, जब उसकी उन्होंने प्रिडिक्शन की थी, कब जब मार्क 1 कंप्यूटर बना था, तो उन्होंने कहा था कि 50 मंजिला बिल्डिंग होगी, साथ में एक डैम होगा जिससे बिजली बनेगी, उस डैम के पानी से उसको ठंडा भी किया जाएगा, समझ में आ रही है, कूलिंग का भी काम लिया जाएगा, फिर वर्कर्स की कॉलोनी होगी जहां बहुत सारे लोग रहते होंगे उस कंप्यूटर को चलाने के लिए, और 50 फ्लोर पर वो कंप्यूटर होगा। लेकिन जब वो पेंटियम कंप्यूटर हमारे पास आया तो एक छोटे से टेबल के ऊपर डेस्कटॉप कंप्यूटर था हमारा, राइट। तो ये चीज यानी वो जो साइज 50 मंजिला बिल्डिंग का साइज बता रहे थे, वो एक छोटे से कंप्यूटर पे आ गया, छोटे से टेबल पे आ गया। ये कैसे हुआ? सेमीकंडक्टर मटेरियल की वजह से हुआ। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त यानी आज से तकरीबन मैं कह रहा हूं 10 साल पहले तक जो माइक्रो प्रोसेसर होता था कंप्यूटर में, जो माइक्रो प्रोसेसर होता था वो सिंगल लेयर होता था। अब तो आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो भी ऑक्टा कोर हमारे पास प्रोसेसर है, या क्वाड कोर, यानी 4 लेयर्स बनी हुई हैं। एक लेयर, उसके पीछे दूसरी, उसके नीचे तीसरी, उसके नीचे चौथी, 4 लेयर के ऊपर तो हमारे पास प्रोसेसर लगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी से कहते हैं, इतनी ज्यादा कम होना शुरू हुई, इतना साइज चीजों का रिड्यूस होना शुरू हुआ, और अब हम इस नई यदि ज्यादा से ज्यादा हाई जो है स्पीड पर स्विच होना शुरू हुए बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम डायोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अप टू नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।